जिन लोगों ने बिहार को लूटा, जो खानदानी लुटेरे हैं, आज वे खानदानी माफिया को शागिर्द बना करके फिर से बिहार में जंगल राज लाना चाहते हैं। हम लोग तो तब भी कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं। सिंदूर की कीमत क्या होती है, ये लखीसराय से ज्यादा कौन जानता है। और भारत की बहनों के सिंदूर की रक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जिन तोपों का इस्तेमाल किया था, जो मिसाइल इस्तेमाल की गई थी, वह लखनऊ में ही हम लोगों ने बनवाई थी। और आज इसीलिए मैं आज आपके बीच आया हूं। बहन और भाइयों, यही अंतर है जंगल राज और सुशासन में। पहले बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट था। बिहार में कोई गरीब कल्याणकारी योजनाएं लागू नहीं हो पाती थी। बिहार के अंदर विकास के कार्य दिखाई नहीं देते थे, क्योंकि विकास के लिए जो पैसा होता था, ये परिवारवाद और वंशवाद पर चलने वाली आरजेडी और कांग्रेस के नेता सब हड़प जाते थे, सब कुछ डकार जाते थे। बिहार के लोगों के सामने, नौजवानों के सामने नौकरी का संकट था, आजीविका का संकट नागरिकों के सामने था। अन्नदाता किसान प्लान करने के लिए मजबूर था, श्रमिक भटकता था, व्यापारी असुरक्षित था, बहन और बेटी की इज्जत दांव पे लगी थी। बहनों और भाइयों, 2005 में बिहार के नौजवानों ने, बिहार के अन्नदाता किसानों ने, बिहार के नागरिकों ने अंगड़ाई ली। बिहार के अंदर एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनाई। पिछले 20 वर्ष में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सुशासन की सुदृढ़ आधारशिला खड़ी की गई। बिहार में विकास होता हुआ दिखाई दे रहा है। सुशासन और विकास ये एनडीए लाएगा। जंगल राज और गुंडा राज ये आरजेडी और कांग्रेस की पहचान है, इनकी खानदानी पहचान है। ये जिन लोगों ने बिहार को लूटा, जो खानदानी लुटेरे हैं, आज वे खानदानी माफिया को शागिर्द बना करके फिर से बिहार में जंगल राज लाना चाहते हैं। आप याद करिए, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो क्या उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो पाया होता क्या? आज राम मंदिर के निर्माण से खुश है ना? होना चाहिए था ना अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण। लेकिन बहनों और भाइयों, याद करिए, यही कांग्रेस थी, कहती थी कि राम तो हुए ही नहीं। यही आरजेडी थी जो राम मंदिर की रथ यात्रा को रोकती थी। यही इनका पार्टनर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, जो राम भक्तों पर गोली चला करके अयोध्या को लहूलुहान करती है। और हम लोग तो तब भी कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं। और मंदिर बन गया ना। आज मोदी जी का नेतृत्व है, मार्गदर्शन है, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया। अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरियों में से एक नगरी बन गई है। और अब तो अगर अयोध्या में रामलला का मंदिर बनेगा तो सीतामढ़ी में मां जानकी का मंदिर भी बनेगा, और यह भी शिलान्यास हो गया है।
बहनों और भाइयों, शिलान्यास हो गया, कार्य प्रारंभ हो गया। अब तो कॉरिडोर भी बन रहा है अयोध्या से सीतामढ़ी को जोड़ने के लिए 6,155 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन की सड़क का निर्माण। क्या ये काम कांग्रेस आरजेडी कर पाती? क्या ये करेंगे भी नहीं, क्योंकि विकास का पैसा तो ये खानदानी लुटेरों के हाथों में जाने पर सारा पैसा ये हजम कर जाते हैं। बहनों और भाइयों, याद करिए, 4 करोड़ गरीबों के घर बना दिए, 3 करोड़ गरीबों को फ्री में बिजली के कनेक्शन उपलब्ध करवा दिए। ये है राम राज्य, ये एनडीए ही ला सकता है। और यही कहने के लिए हम लोग आए हैं कि यार जो ये आरजेडी और कांग्रेस बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है ना, ये घोषणाएं नहीं कर रही है, ये तो जो मोदी जी के द्वारा जो विकास कार्य प्रारंभ किया है, नीतीश बाबू ने जो काम प्रारंभ किया है, जो गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया है, जो ये भव्य भवन दिखाई दे रहे हैं, फिर से डकैती डालने के लिए कि 80 करोड़ गरीबों का राशन को भी ये लोग हड़प जाएंगे। जो रसोई गैस के कनेक्शन दिए गए हैं, जो बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं, सब हजम कर जाएंगे, क्योंकि लालटेन की लाइट इतनी धुंधली होती है कि ये लोग जब चाहते थे उसको बंद करते थे तो फिर रात को डकैती डालते थे। यही होता था ना बिहार में। लेकिन अब एलईडी की दुधिया लाइट में पूरा बिहार जगमगा रहा है। एक नया बिहार समृद्ध और विकसित बनने की ओर अग्रसर है, और इसी के लिए हम लोग आज आपके पास आए हैं। जो लोग पशुओं का चारा खा जाएं और जो लोग गरीबों के हकों पर डकैती डाल दे, जिन लोगों के समय में जातीय नरसंहार की घटनाओं को अंजाम दिया जाता था, उनको फिर से नहीं आने देना है।